आज हम टैली में ऑडिट करना सीखेंगे। ऑडिट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी टैली में बिल्स वगैरह बना लेते हैं और वो रिपोर्ट्स सीए के पास जाती है, तो सीए उसमें से जितने भी आपके बिल्स बने होते हैं, चाहे वो पेमेंट्स के हों, चाहे वो रिसिप्ट के हों, परचेज़ के हों, सेल्स के हों, तो उन्हीं सभी को सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपने जो एंट्रीज़ करी हुई हैं वो ठीक है या नहीं है, किसके लेजर्स ख़राब हैं, किसके ग्रुप्स ख़राब हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, वो सारे वो ऑडिट करते हैं, यानी उसको जांचते हैं। तो उसी को ऑडिट बोला जाता है। तो कैसे टैली में करते हैं, जैसे हमने टैली स्टार्ट करी और इसमें कुछ हमने एंट्रीज़ करी हुई हैं। अब इसमें से कौन कौन सा आपने एंट्रीज़ करी हुई है, परचेज़ की एंट्री, सेल की एंट्री करी हुई है, तो इन सभी एंट्रीज़ को करने के बाद जब आप सीए को ये फाइल्स देते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि आपकी एंट्री कौन कौन सी ठीक है, उसको पास करते हैं। उसी को हम बोलते हैं ऑडिट करना। इसके लिए आपको सबसे पहले टैली में ऑडिट फीचर को ऑन करना होगा, और ऑन करने के लिए आपको टैली में Alt+F3 करना है, ऑल्टर में जाना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह दे करके फिर आपको यहाँ पे फीचर ऑप्शन मिलेगा, यूज़ टैली ऑडिट फीचर, इसको आप यस कर लोगे। यस करने के बाद जब बैक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग के अंदर नीचे, इसमें मिलेगा आपको ऑडिट फीचर करके, ऑडिट्स एंड कंप्लेंट्स। तो जैसे आप ऑडिट पे एंटर करोगे तो आपसे यहाँ पे जाना है ऑडिट जर्नल्स में, और जब ऑडिट जर्नल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी अभी ऑडिट्स के बारे में शो नहीं करेगा। तो फिर आप एक बार बैक करोगे और यहाँ से ऑडिट्स एंड एनालिसिस में जाएंगे। जैसे इस पर एंटर करेंगे तो एनालिसिस होगा, आपके पास जितने भी बिल्स हैं वो यहाँ पर नीचे शो करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स, परसेंटेज, कितने आपने वेरिफिकेशन हो चुका है वाउचर्स का, कितना उन्होंने चेक कर लिया है, वो सारी डिटेल। तो टोटल जो हमारे पास वाउचर्स हैं वो बिल्स हैं, जिसमें से 3 सैम्पल्ड हैं, एक ऑडिट हो चुका है और एक पेंडिंग है, ऑडिट होना है, यानी एक को जांच करना है। कैसे करना है, इसके लिए हमने एंटर प्रेस किया। यहाँ से आपसे पूछेगा जर्नल्स के जो बिल हैं वो 5 हैं, पेमेंट के 6 बिल हैं, जिसमें से एक ऑडिट हो चुका है और 3 अभी होने हैं इधर। इसी तरीके से परचेज़ के, रिसिप्ट के, सेल और जर्नल के। तो सबसे पहले हमें परचेज़ का ऑडिट करके देखते हैं किस टाइप से ऑडिट होता है। इस बिल को हमने एंटर किया। आप किस मंथ का ऑडिट करना चाह रहे हैं उस मंथ का आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप जिस बिल को ऑडिट करना चाहेंगे, जैसे कि आप ये राजू ट्रेडर्स वाले इस बिल को आपने देखा, इसको एंटर करा। एंटर करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपने जब इस देख लिया कि आपको लगा, यानी सीए को लगा कि ये ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑडिटेड में क्लिक कर देंगे। यानी वो उन्होंने ऑडिट कर लिया, उसको उन्होंने देख लिया और उनको पाया, उन्हें लगा कि हाँ ये बिल ठीक है, तो इसको ऑडिट में ऐड कर देंगे। अगर उसका ऑडिट अभी हुआ नहीं है, चल रहा है, तो उसको ऑन होल्ड पर रख देंगे, यानी अभी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो हमने ऑडिटेड में एंटर करा और यहाँ पे ऑडिट नोट में दे सकते हैं। अगर आपके किसी भी तरीके की इसमें डिटेल शॉर्ट नोट में देना चाह रहे हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, जैसे दिस बिल इज चेक्ड, एंटर, एक्सेप्ट। ये बिल चेक्ड हो गया है और यहाँ पे देखिए लिख के क्या गया, ऑडिटेड हो गया। ये वाला बिल यहाँ पे मैनुअली हुआ है हमारा। दूसरा बिल इसी तरीके से मैनुअली करना है फिर से, तो इसको हमने ऑडिटेड किया, एक्सेप्ट किया। अब डिटेल यहाँ पे फिर से टाइप कर सकते हैं, एंटर, एक्सेप्ट। ये भी हमारा ऑडिटेड हो गया है। अब मान लेते हैं कि इस पर हम काम कर रहे हैं और ये हम काम करते करते यहाँ पे छोड़ जा रहे हैं ये तक, तो यहाँ पे हमने होल्ड पे रखा, एंटर करा, एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारा हो गया। अब जब बैक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कितने हमारे टोटल वाउचर हैं, कितने हमारे ट्रांजेक्शन ऑडिट हो चुके हैं, कितने हमारे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। स्किप करा। अब यहाँ पे आपको शो करेगा कि जो परचेज़ के बिल हैं आपके, उसमें से मैनुअली हुए हैं, सैम्पल्ड हुए हैं। इसमें से आपके 4 वाउचर्स थे टोटल, 2 वाउचर्स आपने कर दिए हैं, ऑडिट कर दिए हैं, बाकी जो अभी पेंडिंग में रह गए। तो इस तरीके से ऑडिट कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट्स को ऑडिट करना होगा तो इसी में जा करके आपको ऑडिट का ऑप्शन में जाना होगा। एंटर प्रेस करेंगे, आपको जो भी वाउचर चाहिए एंटर करेंगे। रिसीव को ऑडिट कर लेते हैं कि रिसीविंग बिल ठीक है या नहीं, एंटर किया, ऑडिट में गए, ऑडिटेड कर दिया कि हाँ ये हमारा ऑडिट हो चुका है। बैक करेंगे तब देखेंगे ऑडिट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको ऑडिट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ऑडिट क्या होता है, किस तरीके से करा जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है लास्ट में करना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।